हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोलरोच लो, इन सब के बारे में। तो वहाँ पे लास्ट में ये दो फॉर्मूले हमारे रह गए थे। तो इन फॉर्मूलों को जस्ट तुम्हें कैसे याद रखना है कि अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। दूसरा हमारा ये के अल्फा, ये हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, फिर यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो ये नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। लर्न तुम्हें यही वाला करना है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं हमारे। तो अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इस चैप्टर का, कि सबसे पहले मतलब हमारा चैप्टर बचा है बैटरीज एंड फ्यूल सेल, ठीक है, बैटरीज एंड फ्यूल सेल। और इसी में हम लास्ट में कोरोजन भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक हो रहा है कोरोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल, बैटरीज। सेल को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, बैटरीज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सेल यूज करेंगे वो हम कौन सा यूज करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि हम उसमें क्या दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी देंगे और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो हमारे दो टाइप की सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ये इनके बीच में डिफरेंसेस दिखा रखे हैं, प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं, वो बैटरीज होती हैं जिसे हम ना तो रिचार्ज कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते और रीयूज नहीं कर सकते, कैन नॉट। और यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिन्हें हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होकर करता है, एक बार रिएक्शन हो गई तो हो गई, रिवर्सिबल नहीं हो सकता, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमें फेंकना पड़ता है। इसको हम एक से ज्यादा मतलब बहुत बार यूज कर सकते हैं, और जितनी बार यूज करेंगे वो उतना अच्छा सेल कहलाएगा। इसको हम पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज करते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एज दे प्रोड्यूस करंट इमिडिएटली। यहाँ आई क्या है, करंट इमिडिएटली, ठीक है। तो ये करंट इमिडिएटली जनरेट करता है, और इसके लिए अगर हमें पहले यूज करने से पहले इसे हमें चार्ज करना पड़ता है, और ये यूज होते हैं ऑटोमोबाइल में। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल और मरकरी सेल। और इसके हमारे एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल और लिथियम हाइड्रोजन बैटरी। तो ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। अब हम प्राइमरी सेल में दो पढ़ेंगे, लेक्लांचे और मरकरी। सिमिलरली हम सेकेंडरी में पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल। तो इसमें जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का पक्का क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, और इन दोनों में जनरली लेक्लांचे सेल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लाइन वाइज हम चारों सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्लांचे सेल की, जी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेक्लांचे सेल की, जिसे ड्राई सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो वोल्टेज होती है वो लगभग 1.5 वोल्ट की होती है। इसमें तुम्हें मेन क्या याद रखना है कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। ऐसे ही तुम्हें चारों सेल की ये सब बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड पे हमारा जिंक प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये सेल होता है वो लगभग जैसे मान लो इस टाइप का होता है। तो जो इसका कंटेनर होता है, ये जो कंटेनर होता है वो जिंक का होता है कंटेनर, ठीक है। तो जिंक किस पे है, एनोड पे। कैथोड पे क्या है हमारा, कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। तो यहाँ ऐसे एक रोड डली होती है, ये किसकी बनी होती है, कार्बन की। इसके अंदर यहाँ पे जो खाली स्पेस है कंटेनर और इलेक्ट्रोड के बीच में, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और NH4Cl का पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे याद क्या रखना है, एनोड पे क्या प्रेजेंट होता है, कैथोड पे और इलेक्ट्रोलाइट, ये लर्न हो गया। उसके बाद हम चलेंगे इनकी रिएक्शन पे कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। तो एनोड पे क्या प्रेजेंट है, जिंक। जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का करा दो ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिंक से जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। फिर बात आती है हमारे कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या प्रेजेंट है हमारा, कार्बन, लेकिन उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन लेंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट, MnO2 प्लस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
क्या बनाएंगे ये MnOOH, ठीक है, MnO, और इसका जो एक O है वो इसका H लेके साथ में हो गया, तो यहाँ अमोनियम से क्या बच गया, अमोनिया, NH3 बाहर बच गया, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन में क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इस साइड जो बचे हैं रिएक्टेंट वाली साइड लिख दो सारा, उस साइड जो प्रोडक्ट बचे हैं वो लिख दो। तो यहाँ पे जो अमोनिया और जो जिंक होते हैं ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो तुमसे कई बार ये कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जिंक, टेट्रा, अमोनियम और फिर ऊपर 2+ हो गया आयन में, ठीक है। तो ये थी हमारी एनोड, कैथोड और नेट सेल रिएक्शन। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साथ साथ लिख सकते हो। सिमिलरली हम नेक्स्ट बात करेंगे मरकरी सेल की, और ये जो दोनों ही एग्जांपल हैं वो किसके हैं, प्राइमरी के पढ़ रहे हैं अभी हम, प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल के एग्जांपल देख रहे हैं। पहला हमारा लेक्लांचे सेल, इसकी ये सब बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मरकरी सेल। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल का सेकंड वाला मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल को बटन सेल कहते हैं, जैसे लेक्लांचे सेल को ड्राई सेल भी कहते थे। तो लेक्लांचे सेल में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन एक चीज रह गई थी उसके यूजेस। तो इसको कहाँ यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर्स में और क्लॉक्स में। सिमिलरली हम मरकरी सेल या बटन सेल कैसे कहाँ यूज करते हैं, हमारे वॉचेस में। जो हम वॉचेस पहनते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे बटन टाइप होते हैं उसे बटन सेल कहते हैं इसलिए, और वॉचेस में यूज होते हैं और हेयरिंग एड्स में यूज होते हैं। इसकी वोल्टेज 1.35 वोल्ट के अप्रोक्स होती है। एनोड पे हमारा जिंक मरकरी प्रेजेंट होता है, कैथोड पे HgO प्लस कार्बन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस KOH, ठीक है। तो तुम्हें ये लर्न करने पड़ेंगे, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। एनोड पे, कैथोड पे और इलेक्ट्रोलाइट पे। हाँ, इसकी रिएक्शन में थोड़ी सी क्या हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। एनोड पे तुम्हें क्या है, जिंक Hg, तो उसका क्या कराना होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक Hg का ऑक्सीडेशन कराना है, तो यहाँ पे तुम्हें बस ये याद रखना पड़ेगा 2OH नेगेटिव हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो Z से ZnO बन जाएगा। देखो इलेक्ट्रोलाइट में है ना ZnO, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज होते ही होते हैं। अब इसकी कैथोड की रिएक्शन लिखते हुए तुम क्या करोगे, जो एनोड का प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट बन जाएगा। फर्क क्या आएगा, यहाँ जहाँ Zn है ना वहाँ Hg आ जाएगा, ठीक है। Zn की जगह HgO, सिमिलरली वाटर, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन, और इसका जो एनोड का रिएक्टेंट पार्ट है वो इसका प्रोडक्ट पार्ट बन जाएगा। फर्क क्या करना है, जिंक की जगह Hg कर देना है। तो यहाँ जिंक Hg था, यहाँ Hg लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होएगा और 2OH नेगेटिव। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ कि तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बता सकती हूँ लर्न करने की, कि जिंक वाले को मरकरी कर दो, जहां पर जिंक है वहां मरकरी कर दो, और ये रिएक्शन ये हो जाएगी, ये रिएक्शन ये हो जाएगी, लर्न हो जाएंगी। और इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, सब कुछ कट जाएगा जो कट सकता है, ठीक है। बचेगा क्या, इस साइड जिंक HgO और इस साइड Zn और Hg। तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और Hg का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई हमारी लास्ट में नेट सेल रिएक्शन हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमिलरली, अब हम प्राइमरी सेल की दोनों बातें कर चुके, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स की, ठीक है। सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी सेल में हम दो पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा हम पढ़ेंगे निकल कैडमियम। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट फिर भी जैसे हम बाकी का देख रहे हैं उसका भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट है तुम्हारा सेकेंडरी सेल का पहला लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पहले लिख लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होती है, हमारी ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में मेनली। तो सबसे पहले तो एक बात सुनो इसके बारे में, लेड स्टोरेज बैटरी हमारी ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर में यूज होती है। जैसे हमारी स्कूटी हो गई, तो स्कूटी अगर बहुत दिन तक पड़ी रहे तो उसका इंजन क्या है, ऑफ है। तो जब इंजन ऑफ होता है तो वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। जब हमारा इंजन ऑफ होता है तो उस टाइम वो डिस्चार्जिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी हमारा व्हीकल होता है, अगर हम उसे बहुत दिनों बाद शुरू करते हैं तो हमने देखा होगा कि वो एकदम से स्टार्ट नहीं होता, टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए। मतलब वो इंजन ऑफ है, हमने यूज नहीं किया तो वो डिस्चार्ज कर रहा है। और ये जो हमारे लास्ट में नेट सेल रिएक्शन डिस्चार्जिंग की आएगी, इसमें PbSO4 बनता है। ये थोड़ा ना ग्रीसी टाइप का होता है, ठीक है, ग्रीस टाइप का होता है। तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स पे जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाता। लेकिन जब हम उसके, इसलिए कहते हैं स्कूटी जो है या जो भी हमारा व्हीकल है वो हमें डेली तो थोड़ा बहुत चलाना चाहिए, ताकि उसका इंजन जो रहे वो ऑन रहे। तो जब इंजन ऑन रहता है तब उसकी चार्जिंग हो रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में ध्यान रखने का, कि
कि जब हमारा इंजन ऑफ होता है तो उसमें डिस्चार्जिंग हो रही होती है, और जब हमारा इंजन ऑन होता है तो उसकी चार्जिंग हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम क्या देखेंगे, इसकी वोल्टेज 1.7 वोल्ट होती है, इसकी एनोड पे लेड होता है, और क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी है दोनों में लेड और लेड ही रहेगा। एनोड में पीबी होता है, कैथोड में PbO2 होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डिजिट याद रखना, 38% यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन भाई एनोड कैथोड की लर्न करनी पड़ेगी। एनोड पे हम क्या ले रहे हैं, लेड Pb, तो Pb क्या यूज करेगा, SO4। ठीक है, H2SO4 होता है ना, तो उसका SO4 2 नेगेटिव वाला पार्ट लेगा और अपना ऑक्सीडेशन कराएगा। दूसरी साइड कैथोड पे PbO2 है, वही SO4 2 नेगेटिव लेके, लेकिन इस बार जो H2SO4 का 4H+ आयन है वो भी लेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को रिड्यूस करेगा, वही बनेगा PbSO4 + 2H2O। ये इसकी फाइनल रिएक्शन है हमारी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, Pb PbO2 SO4 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव 4H पॉजिटिव, ये तीनों मिलके H2SO4 बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फेट, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4 ना, तो 2H2SO4 बनेगा। यहाँ 2 PbSO4 है, ये 2 मिलकर 2 PbSO4 बनेंगे, और यहाँ पे 2 वाटर बनेंगे। तो ये हमारी जो रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन, ध्यान रखना वो डिस्चार्जिंग की है, डिस्चार्जिंग की है। तुमसे अगर पूछे कि तुम्हें चार्जिंग की रिएक्शन लिखनी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, उसके बाद इसको रिएक्टेंट बना देना, इसको प्रोडक्ट बना देना। समझ आया? ये दोनों जो है PbSO4 वो यहाँ आ जाएंगे और रिएक्शन होके ये तीनों जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब हमारी क्या हुई है, चार्जिंग हुई है, ये तीनों बन गए हैं। अब ये वापस से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इस साइड जाएगी तो चार्जिंग हो रही है, इस साइड जा रही है तो डिस्चार्जिंग हो रही है। ऐसे तुम इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब हमारा डिस्चार्जिंग हो रहा है तो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है डिस्चार्जिंग के उसमें, और बन क्या रहा है, वाटर। तो हम ये जितनी भी मैंने तुम्हें बातें बताई हैं इसे पॉइंट्स के उसमें लिख सकते हो कि जब इंजन ऑफ होता है तो डिस्चार्जिंग होती है, ऑन होता है तो चार्जिंग होती है। ठीक है, और जब हमारा डिस्चार्जिंग होती है तो H2SO4 कंज्यूम हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये सब बातें लिख सकते हो। अगर हम कोई भी व्हीकल बहुत दिन तक शुरू नहीं करते तो उसका जो है इंजन ऑफ है, डिस्चार्जिंग होता रहता है, ये हमारा ग्रीस फॉर्म में हो जाता है जिसकी वजह से उस पर चिपक जाता है और स्टार्ट नहीं कर पाता। तो ये थी हमारी लेड स्टोरेज बैटरी की बातें। अब इसमें सेकेंडरी सेल में लास्ट हमारा है निकल कैडमियम सेल, उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूल सेल की, और लास्ट में हमारा कोरोजन का टॉपिक, फिर इसे वाइंड अप करेंगे। तो सेकेंडरी सेल में नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा निकल कैडमियम सेल। तो अब हमारा ये सेकेंडरी सेल का लास्ट सेल जो है हमारा निकल कैडमियम सेल। ठीक है, इसकी जो लाइफ है वो लेड स्टोरेज बैटरी वाले से ज्यादा लॉन्गर है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है मैन्युफैक्चर में, इसलिए हम हर जगह मोस्टली लेड स्टोरेज बैटरी का यूज करते हैं। इसकी वोल्टेज 1.2 से 1.4 वोल्ट की होती है। इसके एनोड पे कैडमियम और कैथोड पे निकल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट के उसमें ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एनोड पे हमारा कैडमियम, साथ में इलेक्ट्रोलाइट हमारा बन गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन करा दिया, और इस साइड ये अपना क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा वाटर के साथ। ठीक है, तो बनेगा, और नेट सेल रिएक्शन दोनों को जस्ट तुम्हें ऐड करना है। नेट सेल रिएक्शन बहुत इजी होती है, तुम्हें दोनों को ऐड करना होता है, तुम्हें एनोड और कैथोड का ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो इसकी रिएक्शन है वो डिस्चार्जिंग की ही है। अगर हमें कोई चार्जिंग की चाहिए तो हम इसे रिवर्स कर देंगे जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में किया था। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 सेल पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल जिसे कहते हैं, फिर हमने देखा मरकरी सेल जो बटन सेल वाला होता है। सिमिलरली हमने सेकेंडरी सेल में 2 देखे, लेड स्टोरेज बैटरी का और निकल कैडमियम सेल का। सबकी हमने वोल्टेज देखी, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट देखा, तीनों के एनोड कैथोड और नेट सेल रिएक्शन देखी। ठीक है, सेकेंडरी सेल में हम यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की भी बात कर रहे थे। तो अब हमारा जो एक टॉपिक है फ्यूल सेल। ठीक है, तो फ्यूल सेल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हम वाटर भी प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारे को बहुत जगह यूज होता है स्पेस क्राफ्ट वगैरह में। ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो रॉकेट वगैरह है जो उड़ सकते हैं इजीली।
ठीक है। तो उसमें अब हम बात करेंगे फ्यूल सेल की, जिसे H2O2 सेल भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और हमारे रिएक्शन में क्या बनता है, वाटर प्रिपेयर होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फ्यूल सेल, जिसे H2O2 सेल भी कहते हैं, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल भी कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें मेनली यूज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि थर्मल प्लांट्स हैं वो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करवाते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी, जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनसे जो होता है वो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% ही हमें मिलती थी। तो इसीलिए उसके बदले में, एक्सचेंज में, हमने एक न्यू फ्यूल सेल को तैयार करा गैल्वेनिक सेल के बेस पे। तो उसमें क्या हुआ, हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई, वो स्पेसक्राफ्ट वगैरह में भी यूज होते हैं। मतलब इसकी जो नेट सेल रिएक्शन है उसमें देखो तुम एनर्जी मिल रही है, तो वही एनर्जी से रॉकेट क्या होते हैं, एकदम से अप की तरफ जाते हैं, उड़ते हैं, और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर। तो जो ऊपर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें अगर पानी पीना है तो वो यहाँ से इसी रिएक्शन से उन्हें पानी भी मिल जाता है, और इसी रिएक्शन से उन्हें रॉकेट्स के लिए एनर्जी भी मिल जाती है। तो इससे हमारा बहुत काम हो रहा था, और इसकी जो एफिशिएंसी आ रही थी वो लगभग 70% आ रही थी। तो देख रहे हो, और ये पॉल्यूशन फ्री भी था, ठीक है। 70% एफिशिएंसी, ऊपर से पॉल्यूशन फ्री। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा अच्छा था। तो तुम कंपैरिजन करके भी बता सकते हो कि H2O2 सेल जो है वो थर्मल प्लांट से कैसे अच्छा है। दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो फ्यूल सेल से हमें वाटर भी मिलता है, ठीक है। तो देखो इसके, ये हमारा सेटअप होता है, ऐसे हम बनाएंगे कंटेनर। इसमें एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट पे NaOH, ठीक है। वही तीन चीजें, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे ऑक्सीजन और NaOH पे इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ से हमने एनोड पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला यहाँ पे, वाटर। तो ये भी बना के आना है। जो रोड डाली हुई है ये हमारी पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, NaOH हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके बाद हमारा एनोड कैथोड की रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन क्या है, H2 लेंगे, इसके अंदर जो OH है, OH नेगेटिव होगा NaOH का, उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कैथोड में ऑक्सीजन होएगा, तो वाटर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, बैलेंस करने के लिए 4 OH नेगेटिव बनाएगा। ये हमारी नेट सेल रिएक्शन है, जो कटता है काट दो, और ओवरऑल हमारा ये बनेगा, ठीक है। ये दोनों गैसेस है और वो लिक्विड है, ये दोनों गैसेस हैं और वाटर लिक्विड फॉर्म में है, प्लस में हमें एनर्जी मिलेगी, ये जरूर लिखना, एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारा हो गया हमारा फ्यूल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी भी साथ साथ मिल जाता है, 70% एफिशिएंसी होती है, पॉल्यूशन फ्री होता है, बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो चारों सेल हैं तुम्हें एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है, एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करना, तो तुम्हें और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो जो मैंने बातें बताई हैं वो कैसे उससे रिलेट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। इसमें एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, इसे बिल्कुल हाईलाइट कर देना ये रिएक्शंस को, और टिप्स पे लर्न कर लेना। और ये तुम्हारी होगी नेट सेल रिएक्शन। अब इसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक हमारा है कोरोजन, ठीक है। कि जो आयरन होता है हमारा, उस पे जो जंग लग जाता है, ठीक है। तो आयरन पे हमारा जो जंग लग जाता है, तो हम उसको कैसे देखते हैं, क्या रिएक्शन होती है, कैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या प्रोडक्ट बनाता है, जिससे हमें पता लगता है उस पर कोरोजन हो गया, ठीक है। और हम उस कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोरोजन। तो हमारा लास्ट टॉपिक अब हम क्या पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। मेनली हम पढ़ रहे हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ मेटल्स इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल्स का खत्म होने लगना उस कोरोजन कहलाता है। उसमें से हम एक मेन एग्जांपल आयरन का देख रहे हैं, जिसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें क्या होता है, एनोड पे हमारा आयरन होता है, एनोड पे हमारा जो भी आयरन का मटेरियल है वो एनोड होता है, और ऊपर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह होती है वो हमारा कैथोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड कैथोड की तुम्हें रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी। तो देखो क्या होता है, एनोड पे तुम्हारा आयरन होता है, तो यहाँ आयरन क्या करता है, अपना ऑक्सीडेशन कराता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सिमिलरली कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से साथ में जो वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई, यहाँ तक तो हो गया ओवरऑल रिएक्शन, ये आयरन हो गया, ये वाटर बन गया। तुम्हें मेन ध्यान क्या रखना है, यहाँ तक होने के बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है,
ये आयरन जिसका ऑक्सीडेशन एक बार हो चुका है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर XH2O। फिर ये जो प्रोडक्ट बनता है ये होता है तुम्हारा मेन रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3.XH2O। ठीक है, यहाँ जो आयरन 2+ में था अब आयरन किस में हो गया 3+ में हो गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये प्रोडक्ट मैं लिख देती हूँ दोबारा Fe2O3.XH2O, ये तुम्हारा मेन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे कि अगर आयरन का रस्टिंग या सिर्फ ऑक्सीजन हो तो हो सकता है, नहीं, या सिर्फ वाटर हो तो हो सकता है, नहीं, इसको रस्टिंग होने के लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी होनी चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, तब जाके वो रस्टिंग प्रोसेस करेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए मॉइस्ट एयर। ठीक है, मतलब उस एयर में मॉइस्ट भी होना कंपलसरी है, वाटर भी होना कंपलसरी है और ऑक्सीजन भी होना कंपलसरी है, तभी जाके वो आयरन रस्ट करेगा। तो ये था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें भी तुम्हें एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन लर्न करनी है। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ तक तो तुम पहुंच जाओगे 2Fe2+S2। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीजन डॉट प्लस कर देना XH2O, तो तुम्हारा ये जो मेन प्रोडक्ट बनेगा ये होता है तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये किसके प्रेजेंस में होता है मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में, मतलब इसके प्रेजेंस में। तो ये था तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये होता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये ना होए इसके लिए हमें क्या देखना है इसकी प्रिवेंशन, कि हम इसे कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो अब हम इसके क्या देखेंगे प्रिवेंशन, कि हम इसे कैसे कैसे बचा सकते हैं, तो उससे हम और ज्यादा क्लियर कर लेंगे या इन चीजों को होने से रोक सकेंगे। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में ये सारी बातें नोट कर ली होंगी। ठीक है, तो हमारा मेन, जब भी तुम्हें रस्टिंग ऑफ आयरन आ जाए तो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट जो लास्ट बनेगा वो तुम्हारा होएगा Fe2O3.XH2O, मतलब वाटर भी, ऑक्सीजन भी और आयरन के साथ रिएक्ट करके ये हो जाता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन। अब हम जब बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की, कि हम इसे कैसे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, हमें कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब जो हमारा आयरन है, जो हमारा लोहा है, वो ब्रिज वगैरह में भी यूज होता है। तो मान लो ब्रिज वगैरह कोलैप्स हो गए, एक्सीडेंट हो गए, तो हम उन सबको भी बचा सकते हैं, मनी को भी सेव कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत चीजें हम प्रिवेंट कैसे, और लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, एक तो जो हमारा आयरन का जो भी चीज होगी जिसमें रस्ट लगने वाला होगा उसे कवर कर देंगे किसी नॉन रिएक्टिव मटेरियल से, जैसे कि पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, इससे कवर कर देंगे जिससे वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाए। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, किससे, जिंक से या कोई ऐसा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो उसकी कोटिंग कर देंगे, तो वो खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा लेकिन जो आयरन है उसे प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, मतलब वो खुद ऊपर की जो उसकी लेयर होगी वो खराब हो जाएगी, लेकिन नीचे जो आयरन होगा वो मेन हमारा सेव रहेगा। तो जिंक की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये था हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रिवेंशन। और भी तुम सर्च वगैरह करके लिख सकते हो कि हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी तुम्हें आइडिया आए उसको तुम लिख सकते हो। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5th पार्ट है, इससे पहले 4 पार्ट मैं बना चुकी हूँ, मैं उसके एक प्लेलिस्ट बना लूंगी और इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी ताकि तुम लाइन वाइज सारे देख सको। और इस ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट भी कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा पढ़ाना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।